अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त इंतज़ार अली आपके अपने YouTube चैनल तालीम से तरक्की तरफ पर आपका खैर मकदम करता हूँ। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू पर बात करना चाहता हूँ। मैं आज अपनी उन बहनों से, उन बच्चियों से, उन ख़वातीन से मुखातिब होकर बात करना चाहता हूँ जिनको अल्लाह पाक ने और उनके घर वालों ने एक बहुत ही अच्छा मौका फ़राहम किया, एक बहुत ही बेहतर मौका दिया और उनको एक अच्छी एजुकेशन और एक दुनियावी एजुकेशन देने की उन्होंने कोशिशें की और अपनी बच्चियों को आज की तालीम से जोड़ने की कोशिशें की और इस तालीम से जोड़कर बच्चियों को भी अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत दी। सबसे पहले तो उन माँ बाप की हिम्मत बहुत बड़ी समझिए कि जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया और आपको ये हिम्मत दी है। मैं अपनी उन बहनों से, अपनी उन बच्चियों से मुखातिब होकर बात कर रहा हूँ जिनको ये मौका फराहम हुआ है, जिनको उनके माँ बाप ने सपोर्ट किया और अच्छे स्कूल्स में एडमिशन दिलाया, ये सोचकर कि कल मेरी बेटी इंशाअल्लाह ताला वकील बनेगी, जज बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, टीचर बनेगी। ये अच्छे अच्छे ख्वाब लेकर आपको उन्होंने स्कूली तालीम में एडमिशन दिया और आपसे ये उम्मीदें रखी कि आप अपनी ज़िंदगी तो संवारेंगी ही संवारेंगी, लेकिन आने वाली नस्लों को भी इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगी। लेकिन क्या आपने उस मोहब्बत का, उस खुलूस का वो सिला दिया है जो सिला आपको देना चाहिए था? कभी अपने ऊपर इस बात पर गौर करना है। बैठकर गौर करिए और सोचिए कि क्या हम लोग वही काम कर रहे हैं जिस काम के लिए हमसे हमारे माँ बाप ने कहा था या हमने अपने आप से वादा किया था। अब से सिर्फ 5 साल 10 साल पहले आप पलट कर देख लीजिए। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 10 से 12 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ। 10 से 12 साल पहले आप चले जाइए तो बच्चियों को एजुकेशन देने के नाम पर माँ बाप बहुत बुरा बखेड़ा खड़ा कर देते थे, बहुत मुश्किलात आती थी, बड़ी परेशानियां उठाकर, बहुत सारे लोगों की नाराज़गी झेलकर माँ बाप अपनी बच्चियों को स्कूल में भेज पाते थे। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान और करम है कि हमारी कौम में बेदारी आई है और लोग बेदार हो रहे हैं और अपनी बच्चियों को भी आला से आला तालीम हासिल कराना चाहते हैं। लेकिन क्या बच्चियों का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? क्या हमारी बहनों का, हमारी बच्चियों का एक कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो भी समझें इस चीज़ को कि हमारी माँओं ने कभी इस तरह की तालीम के ख्वाब भी नहीं देखे होंगे जैसी तालीम आज हम हासिल कर रहे हैं। हमारी माएँ, यानी अब से सिर्फ आप 15-20 साल पहले, 10 साल पहले अगर आप चले जाएं तो स्कूल जाने की इजाज़त ही नहीं मिलती थी लड़कियों को। लेकिन आज अगर कम से कम लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है बल्कि सपोर्ट किया जा रहा है। माँ बाप की तरफ से, वालिदैन की तरफ से हर तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छी से अच्छी स्कूली एजुकेशन दी जा रही है, अच्छे से अच्छा ट्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं, ये सोचते हुए कि हमें ना तो कल किसी के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े और जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, जो टाइम हम खर्च कर रहे हैं, जो हम अपनी बच्चों की तालीम पर खर्च कर रहे हैं, उसका हमें इंशाअल्लाह ताला, हमें और हमारी कौम को एक ना एक दिन सिला मिलेगा। लेकिन आजकल जो हालात पैदा हो गए हैं, बहुत सारी बच्चियां स्कूल जाती हैं और स्कूल जाने के बहाने वो कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाती हैं जिन एक्टिविटीज़ से हमारे माशरे को, हमारी कौम को, हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को, हमारे घर वालों को, हमारे वालिदैन को शर्म से सर झुकाना पड़ता है, शर्म से उनका सर नीचा हो जाता है। वो आदमी जो कल तक सीना तान कर, चौड़ा होकर और ऐसे रीढ़ के साथ जो है वो सड़क पे चला करता था, वो आदमी, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, आपके छोटे से हल्के से एक लग्जिशें, आपकी छोटी सी लड़खड़ाहट, आपकी छोटी सी बचकाना हरकत से वो आदमी एकदम शेर से चूहा बन जाता है। उसकी गर्दन जो कल तक ऐसे रहा करती थी वो ऐसे हो जाती है, जो ऐसे सीना रहता था वो ऐसे हो जाता है। तो आप इस बात पर गौर करिए। आप पर हमने फ़ख्र करते हुए आपको आज के टाइम में ये सोचते हुए कि आज की जदीद तालीमात के हिसाब से बच्चियों का भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, बच्चियों का भी नई तालीम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ये सोचते हुए माशरे को बड़ी मुश्किलों से
इस लेवल तक लेकर आए हैं। हमारे बहुत से अकाबरीन, हमारे बहुत से बड़े, हमारे बहुत से उलेमाओं ने इस पर बड़ी मेहनतें की हैं, और हमारे बड़े बड़े जो एजुकेशन के सोशल रिफॉर्मर हैं उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं। उन्होंने लोगों को बड़ी मुश्किलों से समझाया है कि अपनी बच्चियों को तालीम दीजिए। लेकिन क्या वो बच्चियों से मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चियाँ अपने घर से निकलकर उन कामों को या उन एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रही हैं जो एक्टिविटीज़ उनको बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देती हैं, जो एक्टिविटीज़ उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं, जो आने वाले वक्त में उनके लिए तो क्या पूरे माशरे के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस बनती हैं। उन बच्चियों से मैं बात करना चाहता हूँ, उनको समझाना चाहता हूँ। मेरी बात शायद उनको अच्छी लगे या समझ में आ जाए, अगर नहीं आएगी तो भी मैं क्या ही कर सकता हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूँ, एक बेहतर सी कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ़ करना, लेकिन दिल दुखा हुआ है, अंदर से टेंशन होती है, प्रेशर आता है। कई बार जहन में ये आता है कि यार हमारे वक्त में तो बच्चियों को स्कूल जाने की इजाज़त ही नहीं मिलती थी। आज कम से कम बच्चियों को इजाज़त मिलने के साथ साथ उनको अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। अगर चाहें तो उन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा करके वो अच्छी डॉक्टर बन सकती हैं, अच्छी लॉयर बन सकती हैं, अच्छी इंजीनियर बन सकती हैं, जज बन सकती हैं, वकील बन सकती हैं, टीचर बन सकती हैं। यानी माशरे को इन सब प्रोफेशंस में जाकर कितना फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी छोटी सी भूल, आपकी छोटी सी लग्जिश, आपकी छोटी सी लड़खड़ाहट कितनी सारी बच्चियों की एजुकेशन पर ब्रेक लगा देंगी। एक बच्ची के बहुत अच्छा करने से एक बच्ची जज बनती है तो उसको जज बनता हुआ देखकर, हमारी कौम की अगर एक बच्ची जज बनती है या डॉक्टर बनती है तो उसको डॉक्टर बनता हुआ देखकर, जज बनता हुआ देखकर सिर्फ 100 में से 5 लोग मोटिवेट होते हैं कि चलो मैं भी कल इंशाअल्लाह ताला अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा, जज बनाऊंगा। लेकिन मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, अगर एक बच्ची की कोई जरा सी कमी पकड़ में आती है या हमारे माशरे में कोई बात गलत फैलती है तो आपकी छोटी सी भूल से, आपकी छोटी सी लग्जिश से वो बचे हुए जो 100 में से 95% लोग होते हैं जो बच्चियों को स्कूली तालीम नहीं देना चाहते या जो नई तालीम से नहीं जोड़ना चाहते या जो दके अनूसी ख्यालात के लोग होते हैं, जो सोचते हैं कि यार बच्चियों को स्कूलों में भेजना मतलब समझ लीजिए कि वाहियातगिरी कराना या उनको जो है ना दूसरे तरफ मोड़ देना। जो इस तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं उनकी सोच को बहुत मजबूती मिल जाती है, और उन बच्चियों के लिए जो बच्चियां अभी भी अपनी तालीम के लिए लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं और आगे बढ़कर कुछ करना चाहती हैं समाज के लिए और अपनी कौम के लिए, उन बच्चियों के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। उनके माँ बाप उनके लिए रास्ते बंद कर देते हैं। आप अगर एक कदम, जिनको मौका मिला है, मैं बार बार उन्हीं से बात कर रहा हूँ, जिनको मौका मिला है आज एजुकेशन हासिल करने का, आज अपना कैरियर बनाने का, अपनी जिंदगी बनाने का, वो बच्चियां अगर किसी गलत तरीके से या किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उनकी वजह से जो 95 बच्चियां लड़ाई लड़ रही हैं अभी भी अपनी एजुकेशन को पढ़ने, अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए या आगे बढ़ने के लिए, जो अपने माँ बाप से, अपने माशरे से, अपने भाई बहनों से, अपने अगल बगल के लोगों से जो लड़ रही हैं, जो फाइट कर रही हैं, जो कोशिश कर रही हैं आगे बढ़ने की, उनकी पढ़ाई पर ब्रेक लग जाता है। उनको यही कहकर रोक दिया जाता है कि देखा वहाँ क्या हाल हुआ है, देखा वहाँ क्या हाल हुआ है, वो देखो उसको उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा था। अलग अलग मिसालें दी जाती हैं। एक बच्ची दूर दूर तक कोई अगर गलत कदम उठाती है तो 100 बच्चियों को अपने घर पर तंबीह की जाती है, डांटा जाता है, फटकारा जाता है, उनके एजुकेशन पर ब्रेक लगा दिए जाते हैं। किसी केवल आपके एक छोटे से कदम से, आपकी छोटी सी गलती से कम 50-100, मैंने कहा ना, आप अगर अच्छा करेंगी तो आपकी अच्छाई को देखकर सिर्फ 5 लोग मोटिवेट होंगे, लेकिन अगर आप जिसको मौका मिला है और वो गलत कामों में लग जाए तो उसको देखकर 95% लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं फौरन, और वो अपनी बच्चियों की एजुकेशन पर ब्रेक लगा देते हैं। उनको अच्छी तालीम देने के लिए अब नहीं चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हमने इनको इस तालीम में घुसाया तो ये तालीम इनको इसी तरह की चीज़ों में लगाएगी और इसी तरह की चीज़ों की तरफ लेकर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी बच्चियां आज के टाइम में बहुत अच्छा कर रही हैं, IAS बन रही हैं, IPS बन रही हैं, DSP बन रही हैं, SP बन रही हैं। हमारी कौम की बच्चियां माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी डॉक्टर भी बन रही हैं। लेकिन एक अकेली बच्ची के या 2-4 लोगों के डॉक्टर हो जाने से, इंजीनियर हो जाने से हमारी कौम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है। मेरा मानना यह है कि हम सब मिलकर एक मेहनत करें और अपने आप से अज़्म करें और वादा करें खुद से भी और अपने माशरे से भी, अपने वालिदैन से भी एक पुख्ता वादा करें, एक मजबूत वादा करें, अपने अल्लाह से डरें और अपने अल्लाह के सामने वादा करें कि हम इंशाअल्लाह ताला अच्छी एजुकेशन भी हासिल करेंगे और कभी भी अपने वालिदैन को शर्मिंदा नहीं होने देंगे, बल्कि फ़ख्र से उनका सर ऊँचा करेंगे। एक बच्ची अगर IAS बन करके अपने कस्बे में, अपने शहर में अगर वापसी करती है ट्रेनिंग लेने के बाद,
तो पूरे शहर के लोग उस बच्ची का नाम लेकर बताते हैं मेरे शहर की बच्ची है। अगर कोई एक डॉक्टर बन जाती है तो पूरा माहौल लगाता है कि हमारे बगल की एक बच्ची MBBS डॉक्टर बन गई है, MS बन गई है, सर्जन हो गई है। अगर कोई एक अच्छी वकील को बहस करते हुए अगर किसी कोर्ट में देखते हैं तो सबका सर ऐसे खड़ा ऊंचा हो जाता है, सबका सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है। हर आदमी को फख्र महसूस करने का दिल करता है, उसके मन में आता है कि यार मेरी बहन, मेरी बच्ची कितना अच्छा कर रही है, कितना अच्छा बोल रही है, कितनी अच्छी स्पीकर है। तो जब आपको ये मौके मिले हैं तो इन मौक़ों का फ़ायदा उठाइए। जिन बच्चियों को अभी तक उनके वालिदैन ने मौके फराहम नहीं किए, मेरी उन वालिदैन से भी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि भाई 2-4 गलतियों को देख करके, 2-4 बुरी एक्टिविटीज़ को देख करके, 2-4 बुरे लोगों को देख करके सब पर एक ही जैसी चीज़ें लागू मत करिए। अपनी बच्चियों को खुदारा तालीम दीजिए। इस वक्त जो है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जदीद तालीम की, और जो नए नए इदारे चल रहे हैं, जो नई नई एजुकेशंस के तरीके आ गए हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उन नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखने की बहुत ज़रूरत है। अपनी बच्चियों को भी सिखाइए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, और ख़ुद भी नई तालीम के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करिए। और अपनी बच्चियों की पढ़ाई पर रोक मत लगाइए, बल्कि बेहतर तरीका यह है कि उन पर निगाह रखिए, उनकी बार बार बीच बीच में इस्लाह करते रहिए। किसी की बुरी एक्टिविटीज़ देखकर या कोई एक गलत खबर सुनकर आप अपनी बच्ची को पढ़ने से रोक लें या अपनी बच्चियों को एजुकेशन देने से मना कर दें तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, बहुत बड़ा जुल्म होगा। इसलिए अपनी बच्चियों पर जुल्म मत करिए। आने वाले वक्त में ये बच्चियाँ इंशाअल्लाह ताला हमारी कौम का भी सर ऊँचा करेंगी, हमारा भी सर ऊँचा करेंगी, आपका भी सर ऊँचा करेंगी, आपको भी फ़ख्र से आपके भी सीनों को चौड़ा करेंगी, आपके भी सीनों को फुला देंगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए अपनी बच्चियों को पूरा मौका दीजिए और उन पर बस निगाह रखिए, बीच बीच में उनकी इस्लाह करते रहिए, उनको मौके बमौके अच्छे अच्छे वाक़ियात सुनाइए, उनको अम्मा आयशा के बारे में समझाइए, उनको बीबी फातिमा के बारे में समझाइए, उनको ऐसी अच्छी अच्छी मिसालें दीजिए जिन मिसालों से बच्चियों के जहन में एक अच्छा जज्बा पैदा हो, एक कौम की खिदमत करने का जज्बा पैदा हो। उनको इस तरह की चीज़ों के एग्जाम्पल दीजिए जो बच्चियाँ अच्छी कामयाब होकर के आज जो है अपने कामयाबी के बावजूद भी अपने उस तरीके को नहीं बदल रही हैं। बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारी बहनें हैं हमारी जो कि आज IAS बनी हुई हैं, डॉक्टर्स बनी हुई हैं। माशाल्लाह मैंने बहुत सारी डॉक्टर्स को देखा है जो अच्छी बेहतरीन डॉक्टर MS सर्जन होते हुए वो बिल्कुल हिजाब के साथ, बिल्कुल अपने पर्दे में परहेज़ में रह करके बेहतरीन तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही हैं। मैंने खुद ये चीज़ देखी है। मुझे माशाल्लाह बहुत खुशी होती है ऐसी बच्चियों को, अपनी बहनों को देख करके। मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि मेरी बहनों, वक्त बहुत ख़राब खतरनाक चल रहा है, आपको इस खतरनाक वक्त को मोड़ना है, अपने देश को भी इंशाअल्लाह ताला आगे लेके जाना है, अपने देश का भी नाम रोशन करना है, अपने भाइयों का नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपनी ज़िंदगी बनानी है, अपनी आने वाली नस्लों को सुधारना और संवारना है। अगर आप अपने लिए बेहतर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला देश के लिए अपने आप बेहतर हो जाएगा। हमारे देश को बहुत अच्छे अच्छे सर्जन की आज भी ज़रूरत है। आज भी हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाई हैं। हमें लगता है कि बहुत डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन आज भी आप जब सर्वे उठाएंगे, देखेंगे, आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर्स की कितनी कमी है, अच्छे लॉयर्स की कितनी कमी है, अच्छे टीचर्स की कितनी कमी है। आपके आसपास में अच्छे टीचर्स आपको नहीं मिलते, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है हमारे देश को, हमारी कौम को, हमारे घर वालों को, हमारे मिलने वालों को, हमारे अजीज़ व अकारीब को, हमारे रिश्तेदारों को। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तालीम पर ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि अपने माँ बाप को बदगुमान होने से बचाइए। इंशाअल्लाह ताला आपको एक ना एक दिन बहुत तरक्की मिलेगी और बहुत फ़ायदा होगा, सभी लोगों को फ़ायदा होगा, देश को भी फ़ायदा होगा, कौम को भी फ़ायदा होगा, अपने शहर को भी फ़ायदा होगा, अपने आसपास के लोगों को भी फ़ायदा होगा। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन दिल मेरा बहुत दुखा हुआ था, बहुत तड़प रहा था। मेरा जहन ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है कि इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन सूरज बहुत चमकदार निकलेगा और हमारी कौम में इंशाअल्लाह ताला एक दिन बहुत ज़्यादा बेदारी आएगी। हमारी कौम की बच्चियां भी बच्चों के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी और इंशाअल्लाह अपनी दीनी तालीम को भी हासिल करेंगी और अपने दीनी माशरे में रह करके अपने तरीक़ों को ज़िंदा रखते हुए इंशाअल्लाह ताला हमारे देश की और इस देश की, समाज की, इस देश के लोगों की इंशाअल्लाह ताला खिदमत करेंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मिलूंगा फिर से किसी न किसी नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह ताला। हमारी और आपकी मुलाकात इसी चैनल पर इसी तरह होती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक मेरी इस आवाज़ को पहुंचाइए। अगर थोड़ी सी कोशिश मेरी और थोड़ी सी कोशिश आपकी मिलकर थोड़ा सा भी बदलाव ले पाई, अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी, एक समुद्र में एक टपका बूंद के बराबर, एक बूंद पानी के बराबर भी अगर हमारी ये कोशिशें बदलाव ले आती हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी कामयाब होगी। अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए भेजा, जिस काम के लिए भेजा, इंशाअल्लाह ताला वो पूरा हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी छोटी छोटी बातों को अपने दोस्तों तक, अपने अहबाब तक, अपनी बहनों तक, अपने बच्चों तक पहुँचाइए। मैं इंशाअल्लाह ताला इसी तरह थोड़ी थोड़ी बातें आपके सामने पेश करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।